भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र के अजमेरीपुर बेरिया में कल भीषण आग लगी हुई। पछुआ हवा इतनी तेज चली कि देखते ही देखते कई घर आग की जद में आ गए। आग जब शांत हुई तो मालूम पड़ा कि 200 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। कल तक जो घर में रहते थे वो अब सड़क पर आ गए, जहां तहां खेतों में या फिर पन्नी के तिरपाल के सहारे रहने को विवश है। राजीव की 2 बहनें पूनम और चांदनी की शादी होने वाली थी। कल शगुन होना था, सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आग ने ऐसा कहर बरपाया कि बदन पर पहनने कपड़े के अलावे और कुछ नहीं बचा। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे खेती था, पशुपालन था, जो भी कामकाज करके खेती में हुआ था, फसल कट गया था, वो भी सब बेच खोज करके सब चीज़ 2 शादी के लिए लगभग 2.5-3 लाख से ऊपर सामान था, वो सब जल गया। 3.5 लाख रुपया पैसा था, डबल शादी था, इसके लिए हम खर्च के लिए रखे थे। अपने जो गोदरेज होता है, जेवरात होता है, जो भी लगता है शादी में, वो सब सामान। कहाँ शादी लगा थे? शादी लगा थे वो रंगड़ा में, 83 डुमरिया में। हाँ, तो उस सबको मना कर दिया गया है कि सब चीज़ जल के राख हो गया है। अब हम संभलने के बाद अब किससे संभलेंगे वो तो आगे। फिर भी वो सब आने के लिए चाहता था, देखने के लिए, इधर से बहुत परेशानी है। दो बहन की शादी है। 2 शादी हो गया था, 3 था अभी शादी। 2 बहन की शादी 2 शादी के लिए, हाँ 2 शादी बहन का शादी के लिए सारा सामान जल गया। कैसे आग लगी थी, कुछ पता चला? गांव में कैसे आग लगा, उस आदमी उस टाइम आग लग गया, बस अभी तक नहीं चला है अब किस तरह लगा है। कितना घर जला है? 200-250 घर जल गया। 200 से ज्यादा? हाँ, 250-300 भी पार हो सकता है। अभी गांव का आदमी है, वो पता नहीं चल पाता है किसका घर जला किसका नहीं। अपने अपने घर में से अभी खाना पीना रहना कैसे, क्या होगा? शिविर से कुछ मिल रहा है सुबह शाम, हल्का फल्का, और खाया पिया कुछ जाता नहीं है किसी को। परेशानी है घर में, घर जल गया। सरकार से कुछ मांग है? सरकार से जहाँ तक तो हो सके मिले घर। अभी देखिए धूप है, गर्मी का हवा है। क्या करते हैं आप, क्या मेहनत? खेती करते हैं। खेती करके। वहीं आज सदर अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हाल जाना, साथ ही सामुदायिक किचन में व्यवस्थाओं को देखा। वहीं एसडीओ ने अधिकारियों और गांव के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही सामुदायिक किचन का खाना खाया। एसडीओ ने कहा कि क्षतिपूर्ति का आकलन किया जा रहा है, जल्द ही मुआवजा राशि दी जाएगी। पीड़ित परिवारों को अब सरकार से मदद की आस है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन पर अपनी नजरें इनायत करेंगे और फिर से इनके दिन ठीक होंगे। विभाग के जो नियम हैं उसके मुताबिक सामुदायिक किचन हम लोगों ने कल रात्रि से ही शुरू करवा दिया है। कल भी मेडिकल कैंप लगी थी, आज भी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे है और जो पशु चिकित्सक हैं वो उन्होंने भी सब जगह विजिट किया है। उन्होंने कल भी विजिट किया था और आज भी विजिट किया है। और साथ ही साथ जो जीआर की राशि दी जानी है उसके लिए हम लोग आकलन करवा रहे हैं। लगभग आकलन कंप्लीट है और लगभग 100 से 125 घर हैं जो चिन्हित हुए हैं। अभी स्पष्ट फिगर आ जाएगा जब आकलन कंप्लीट हो जाता है, तो उनको जीआर की राशि हम लोग आज ही दे देंगे। और जो भी बाकी जो मकान या फिर जो खटाल जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका अभिलेख बन के जो भी उनका क्षतिपूर्ति बनेगा उसको उनको दे दिया जाएगा। सामुदायिक किचन में क्या कुछ? देखिए, सामुदायिक किचन कल से शुरू कर दिया गया है और आज भी चला है और अभी कल भी, आज शाम तक तो है ही, और फिर कल पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। पॉलीथीन का भी वितरण किया जा रहा है लोगों में, क्योंकि रहने में थोड़ी समस्या है। एक जगह पंडाल का भी निर्माण किया गया है ताकि लोग उसमें, अभी चूँकि गर्मी का मौसम है तो सब लोग वहाँ पे रहता है। आपने भी खाना खाकर चेक किया सर? संतोषजनक है। थोड़ी सी साफ़ सफाई की समस्या थी तो बता दिया गया है आज। बहुत अच्छा ये भी है कि चूँकि बिहार सरकार की योजना भी है WPO की, और इस पंचायत में WPO का निर्माण भी हो चुका है, तो हर ब्लॉक में स्वच्छाग्रही भी हैं, तो वो लोग आके यहाँ से सारा कुछ कलेक्ट कर रहे हैं और जगहों को भी साफ़ रख रहे हैं। तो जो भी कुछ साफ़ सफाई का है उनको बोला गया है कि इसमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसमें खाना जल्दी ख़राब होता है। तो जो भी खाना है उसको सही तरीके से, गैस सिलेंडर वगैरह को धूप में नहीं रखेंगे, और बाकी जो मेनू है जो विभाग का दिया हुआ है उसी मुताबिक खाना चाहिए। भागलपुर के नौगछिया के महाराज जी चौक के समीप से पुरानी लोहार गली, जिसका नया नाम पुद्दार गली है, से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ताला चाबी बेचने वाले दुकानदार को एक पुलिसकर्मी द्वारा झाड़ू से जमकर पिटाई की जा रही है। साथ ही गाली गलौज भी किया जा रहा है। वहीं बीच बचाव में एक युवक आकर दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुकानदार उस पुलिसकर्मी से जमकर पिटाई खा जाता है। जब दुकानदार से पूछा गया कि पुलिसकर्मी क्यों मार रहे थे
थे तो उन्होंने कहा कि मेरे दुकान से मोती नाम के एक सिपाही 6 महीने पहले 160 रुपया का ताला लेकर गए थे। मैंने इस पैसे का तगादा 2-3 दफे किया, लेकिन जब आज मैंने वो पैसे फिर मांगे तो नगच्छिया में कार्यरत मोती नामक सिपाही मुझे गाली गलौज करते हुए झाड़ू से जमकर पीटा। गौरतलब है कि यह घटना मंगलवार की तकरीबन 4:30 बजे की है। सिपाही कर्मी मोती नाका का हवलदार है। जब यह घटना घटित हो रही थी तो किसी ने मोबाइल पर यह वीडियो बना लिया और यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। क्या मामला था? पुलिस से मारपीट का एक वीडियो वायरल है। मतलब पैसा मामला यही था कि हम पैसा के बारे में बोले उसको 2 बार 3 बार, पैसा नहीं मांगे। पैसा मांगने लगे तो बोलते क्या चीज का पैसा पुलिस वाला? ताला ले लिया है, 6 महीना हो गया, पैसा अभी तक देता नहीं। हाँ। वही पैसा मांगने में वो गाली गुप्ता करने लगा। हाँ। गाली गुप्ता करने लगा, बोले तो झाड़ू उठा कर मारने लगा और वो सामान उमान उठा करके जो गला में पैसा था 5450 रुपया वो ले लिया। हाँ। हाँ, उसके बाद खूब झाड़ू लेकर मारने लगा, गाली गुप्ता करने लगा। पुलिस वाला का क्या नाम है? मोती नाम है। ये नगोचा में कार्यरत है। नगोचिया में रहता है। तो बोल रहा है कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि जो पैसा उसको नहीं देता है उसके साथ मारपीट किया जाता है। नहीं तो ठेला नहीं लगाने दिया। ठेला नहीं लगाने देंगे, यहाँ से हटाओ ठेला, कहीं नहीं लगाने देंगे ठेला बाजार में। कितना का ताला लिया था आपसे? ताला है 160 रुपये का। 6 महीना हो गया पैसा नहीं। पैसा के विरोध मांगने पर मारपीट हुआ। पैसा मारने के कारण जो है मारपीट करता है। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर 1999 की शॉपिंग पर पाए सिर्फ 49 रुपये में जिम बैग, 3000 की शॉपिंग पर 500 का गिफ्ट वाचर, 6999 की शॉपिंग पर 1000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी, 11999 की शॉपिंग पर 2000 के डिस्काउंट के साथ 500 का गिफ्ट वाचर भी। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। महिलाओं का पसंदीदा भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार में लगन और जितिया के शुभ अवसर पर एक से बढ़कर एक डिजाइनदार और मॉडर्न ब्राइडल सेट पर भारी छूट का ऑफर मिल रहा है। साथ ही कई नई डिजाइन में चूड़ियां और लहठी की काफी भव्य रेंज डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में उपलब्ध है। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, मामा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। लगन के इस मौसम में डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 4। सिंगल पीस की खरीदारी पर पूरे 50% की छूट। एक साथ 3 गारमेंट्स की खरीद पर
पूरे 55% की छूट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नाथनगर के अजमेरीपुर बैरिया में कल हुई भीषण आगलगी में 200 घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी शहनवाज हुसैन आज मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों का हाल चाल जाना। कई घर ऐसे हैं जहां बेटियों की शादी होनी थी, वहां उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाजपा की ओर से उन बेटियों की शादी सामूहिक तरीके से धूमधाम से की जाएगी। वहीं घटना के बाद लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सामुदायिक किचन के इंतजाम किए गए हैं, यहाँ भी शहनवाज हुसैन ने निरीक्षण किया है। साथ उन्होंने कहा कि डीएम से बात करेंगे ताकि किचन की व्यवस्था और कुछ दिनों तक बढ़ाई जाए। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद भाजपा करेगी। बता दें, कल दोपहर अजमेरीपुर में एक घर में आग लगी, जिसके बाद एक एकड़ 200 घर आग की चपेट में आ गए, जिससे कई लोग सड़क पर आ गए हैं। अभी आकर मैंने देखा है, मैं भी बहुत साल बाद यहाँ आया हूँ, लेकिन जब ये पता लगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आई है, कुछ बचा नहीं है। पूरी ज़िंदगी की कमाई लोगों की चली गई, घर जला, अनाज जला, कई बेटियों की शादी होनी थी वो भी, पैसा जो जमा था वो भी जल गया। जो कपड़ा लोग पहने हुए हैं उतने तक है। कम्युनिटी किचन तो चल रहा है, लेकिन सरकार को इनको अलग से मुआवजा देना चाहिए। मैं भी डीएम साहब से बात करूंगा और पार्टी की तरफ से भी जो हम लोग मदद कर सकते हैं वो करेंगे। इस दुख की घड़ी में अजमेरीपुर बैरिया, ये पूरा इलाका, इसमें हम साथ में खड़े हैं। यहाँ के लोगों से बड़ा पुराना रिश्ता है। मैंने ही यहाँ पुल बनाया था तो ये इलाका तरक्की किया था। बिजली भी के तार भी जल गए हैं, बिजली का मीटर भी जल गया है। तो अनाप शनाप बिल न ले ले प्रशासन, ये भी इनको शंका है, सबको दूर करेंगे। सर, कम्युनिटी किचन और आगे समय बढ़ाई जाएगी, डेट बढ़ाई जाएगी? नहीं, वो अभी डीएम साहब से कहेंगे कि बढ़ाना चाहिए। अभी तो जितना अनाज साल भर का जल गया, कपड़ा जल गया, लत्ता जल गया, कुछ बचा ही नहीं है। जो जिस कपड़े में है वही बचा है, जेब में जो रुपया था वही बचा है, जो घर में रखा था रुपया वो भी जल गया है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे सब्जी मंडी में बेखौफ अपराधियों के द्वारा एक महिला पर चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया गया, जिसके बाद घायल महिला को पुलिस और आम लोगों के द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। वहीं अति व्यस्तम जगह पर हुई इस निर्मम हत्या से लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं मृतक महिला की पहचान खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि वो पत्ता बेचने का काम करती थी। वहीं घटना के बाद सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे और महिला के शव को देखा। वहीं व्यस्तम इलाके में हुए इस हत्याकांड पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि महिला की पहचान के लिए पुलिस कार्य कर रही है। वहीं अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। महिला बरामद हुई, सूचना मिला तब पुलिस गई, उसको यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है इलाज कराने के लिए। इलाज के क्रम में ही मृत्यु होगी उनकी। मृतक की पहचान की जा रही है और जांच भी किया जा रहा है
कि ये कौन है, इनके साथ क्या बर्दाश्त हुआ है, तो सब जांच हो रहा है। पोस्टमार्टम में भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो जांच के लिए दीजिए पहले। किस तरह से हत्या हुई है सर? क्या ये पोस्टमार्टम के बाद ये पता चल पाएगा। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ बता पाएंगे वो। चाकू लगने की वजह से अब तक ऐसा लग रहा है, लेकिन डॉक्टर जो बता पाएंगे, मेडिकल जांच के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। व्यस्त इलाके में सर। हाँ, तो ये हम लोग जांच कर रहे हैं और डॉक्टर का रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। पहले हम लोग मृतक की पहचान कर रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का 13 मई को बिहार में आगमन है। पटना में कार्यक्रम होना है जिसमें लाखों लोगों की पहुंचने की बात सामने आ रही है। लेकिन बीते कई दिनों से बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है। अब भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता, बोलने की आज़ादी है, यहाँ धर्मगुरुओं को रोक कैसे सकते हैं? सरकार को हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। हम सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जाएंगे। वहीं बजरंग दल को बैन करने की बात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि बजरंग बली को क्या कोई बांध पाया है? क्या रावण ने प्रयास नहीं किया था? रावण की लंका भस्म हो गई। उन्हें कोई बांध नहीं सकता, जो बांधेगा उन पर कुदृष्टि पड़ सकती है। कोई रोक नहीं सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई व्यक्ति जो धार्मिक प्रचार में लगे हों, धर्म गुरु हों, उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है बिहार में। देखिए, बजरंग बली को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया। इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है, और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। नगर निगम में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। बैठक के दौरान डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित सभी वार्ड के वार्ड पार्षद के साथ साथ नगर निगम के सभी विभाग के वरीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान शहर में नाला सड़क बनाए जाने एवं नालों की सफाई सहित शहर को स्वच्छ किस प्रकार से बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं पार्षदों के द्वारा अपने अपने वार्डों में भी होने वाले कार्यों की सूची बैठक में दी गई। वहीं नगर निगम के द्वारा शहर में कराए जा रहे कार्यों में तेजी लाने की मांग पार्षदों के द्वारा की गई। इन लोगों का कहना था कि जो कंपनी या ठेकेदार काम कर रहे हैं वो काफी धीमी गति से कार्य कर रहे हैं, जिसमें तेजी लाने की जरूरत पार्षदों के द्वारा बताई गई। वहीं गर्मी को देखते हुए लगातार पानी की समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई। डॉक्टरी पेशा को सेवा का रूप माना जाता है और चिकित्सक को आधुनिक समय का भगवान माना जाता है। भागलपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह कुछ ऐसे ही मिसाल पेश करते नजर आते हैं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह चिकित्सीय पेशे के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही उनके यहाँ जो असहाय मरीज आते हैं वो उनकी यथासंभव सेवा करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक ऐसी बच्ची वहाँ इलाज कराने के लिए पहुंची जिसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और उसके घर वाले उसको उसकी माँ सहित घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके बाद उसकी माँ और बच्ची के नानी के घर में रह रही है। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब है और वो अपनी बच्ची का इलाज तक नहीं करवा सकती थी, जिसके बाद वो डॉक्टर अजय कुमार सिंह के पास पहुंची और वहां डॉक्टर साहब ने उनकी बात संवेदना पूर्वक सुनी और उस बच्ची का मुफ्त में इलाज किया। साथ ही जो जरूरी मदद थी वो भी उसे पहुंचाई। इस संबंध में जब हमने डॉक्टर अजय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस तरह के असहाय लोग आते रहते हैं जिसका मैं यथासंभव मदद करता रहता हूँ। आगे भी अगर कोई इस तरह की बच्ची मेरे पास आती है जो गरीब है, असहाय है, जिनके पिताजी नहीं है, तो उसका मैं मुफ्त में इलाज करूंगा। साथ ही अगर उसे भर्ती करने की जरूरत पड़ी उसमें भी यथासंभव जहां तक हो सके मैं सहयोग करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि छोटी सी बच्ची, उसका शादी होके बच्चे हुए लेकिन उसका हस्बैंड नुकसान हो गया और अभी उसको उसका जो घर है जहां उसका हस्बैंड है, जहां था, उससे उसको निकाला जा रहा है, उसको नहीं रख रहे हैं और मजबूरन उसको नानी के घर में, अपनी माँ के घर में रहना पड़ रहा है। ऐसे बच्चों के लिए जिसको आश्रय पिता के डेथ के बाद अपने घर में नहीं मिलता है, उसके लिए मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह अपने क्लिनिक में उसको मुफ्त में देखता हूँ और यदि भर्ती की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हर संभव सहायता करता हूँ
और उसको कम से कम खर्च में इलाज करता। तो ये लगातार चल रहा है और आप सबों से निवेदन है कि जो भी इस तरह का आपको मजरूम दिखे, खास करके जिसके हस्बैंड नहीं हैं, यदि ऐसे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं या वो दिखा नहीं पाते हैं, तो मैं इसके लिए हूँ और कृपया आप वो यहाँ भेजें, वो निराश नहीं होंगे। धन्यवाद। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल के दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार को बंद कर अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने प्रोफेसर को कॉलेज घुसने तक नहीं दिया तो बगल के रास्ते से लोहे के बाउंड्री छड़प कर घुसे। दरअसल छात्र छात्राओं की मांग थी कि उनका सत्र नियमित किया जाए, लंबित परीक्षा फल घोषित किया जाए, पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया जाए, छात्रावास की सुविधा दी जाए। छात्रों ने कहा कि 2 साल के सत्र में 5 साल लग गया, लगातार धरने पर बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, साथ ही भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। मुख्य मांग है कि हम लोग को स्टाइपेंड मिले, छात्रावास का व्यवस्था हो और पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो और 2 साल का कोर्स 5 साल में नहीं कराया जाए, उसके लिए सत्र नियमित हो। बस यही मेरी मुख्य डिमांड है और कोई आगे की रणनीति नहीं है। अगर शाम तक कोई सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं किया जाता है, हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। आज शाम तक जी, आज शाम से, अभी से शाम तक रहेंगे। शाम तक में अगर कोई सरकार की ओर से ठोस पहल नहीं किया जाता, लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और हॉस्पिटल भी बंद किया जाएगा। अगर आज शाम तक अगर कोई लिखित आश्वासन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कल हम लोग हॉस्पिटल का ओपीडी बंद करने वाले हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ तो एक दिन पूरा अनशन हम लोग दिल्ली तक बात लेके जाएंगे, पूरा अनशन पे बैठेंगे। पूरा बिहार का और जितने भी पैरामेडिकल छात्र संघ है, ऑल ओवर टू ऑल एक साथ करेंगे प्रदर्शन। ये पूरा चलता रहेगा। अगर तेजस्वी यादव को अगर ये बात आगे पहुंच रही है, न्यूज मिल रहा है, तो आज हमें लिखित आश्वासन दे। बहुत पहले बोल रहा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज कर देंगे, वो चीज कर देंगे, लेकिन आज कोई चीज नहीं कर पाया है। क्या ही सरकार है, शर्म करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि हम लोग ये एप्रोन पहन करके, जो कि हॉस्पिटल का रीढ़ का हड्डी कहलाने वाले स्टूडेंट, जो कि पैरामेडिकल छात्र हैं, जो कि हमारे बिना ना कोई ओटी चलेगा, नहीं लैब टेक्नीशियन के बिना कोई लैब जांच होगा, नहीं ड्रेसर के बिना कोई पट्टी बांध सकता है। भागलपुर के नौगछिया में डीडीसी अनुराग कुमार ने नौगछिया प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यालय भवन और फाइलों की रखरखाव का जायजा लिया और पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने किस भवन में कौन सा कार्य चल रहा है, इस बात की जानकारी पदाधिकारियों से ली। अनुराग कुमार ने कहा कि किसी भी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि यहाँ और क्या बेहतर हो सकता है, उसको लेकर समीक्षा की गई। जबकि नए प्रखंड कार्यालय परिसर के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड कार्यालय में बराबर हो रही चोरी की बाबत उन्होंने कहा कि पुलिस को नियमित गश्त करना चाहिए। पुलिस नियमित गश्त भी करती है, जबकि चहारदीवारी निर्माण के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है और पदाधिकारियों का आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। जबकि जगतपुर झील में चल रहे मनरेगा से सौंदर्यीकरण के कार्य की भी डीडीसी ने समीक्षा की। लोकमानपुर पुल के अप्रोच पथ के लिए अर्जित की जाने वाली जमीन का भी जायजा लिया। लोकमानपुर में बहुप्रतीक्षित योजना से बन रहे कोसी नदी पर पुल के अप्रोच पथ में अर्जित की जाने वाली जमीन का भी डीडीसी अनुराग कुमार ने जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि नौगछिया के कदवा में 2 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है, जबकि खरीक प्रखंड के लोकमानपुर अंतर्गत आने वाले करीब 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अनुराग कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने भू अर्जन के लिए प्रस्तावित जमीन का मुआयना किया है। सभी जमीन कृषि भूमि है। अधिग्रहण किए जाने के बाद भूमि मालिकों को मुआवजे की राशि दी जाएगी। की गई और दिशा निर्देश दिए गए हैं बीडीओ साहब को, और साथ में यहाँ एक जगतपुर झील है, उसमें भी जो काम मनरेगा द्वारा हो रहा है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। सर, नए भवन की बनने की बात आ रही है, क्या कुछ ब्लॉक का भवन कल? देखिए, ये एक बेसिक है कि ब्लॉक एक मेन ऑफिस सरकारी जो कार्यालय होता है किसी भी लोग के लिए ब्लॉक कार्यालय होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ब्लॉक को एक अपना भवन और अपनी ज़मीन हो। उसको लेकर के जहाँ पे भी पुराने कई सालों से जो ब्लॉक ऑफिस संचालित हैं, विभाग के तौर से एकदम मिशन मोड में काम कराया जा रहा है कि हर ब्लॉक की अपनी एक अच्छी बिल्डिंग हो, जिसके लिए ज़मीन चिन्हित करके विभाग को उपलब्ध कराना होता है। उसी के आलोक में अभी जो यहाँ पे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीईओ साहब थे, उन सभी को निर्देश दिया गया है कि अविलंब अपना प्रस्ताव
अराउंड 2.5 एकड़ ज़मीन का कम से कम भेज देंगे नौगछिया के लिए। नौगछिया के लिए। सर लगातार नौगछिया ब्लॉक जो है असुरक्षित है, लगातार चोरी की घटना यहाँ पे हो रही है, सामानों की चोरी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे क्या क्या जाएगा सर? तो देखिए यहाँ पे पुलिस की तरफ से रेगुलर गश्ती की भी जाती है और जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं उसमें बेसिक सा यही रहेगा कि और गश्ती इसमें बढ़ाई जाएगी पुलिस के द्वारा। और इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक घटना संज्ञान में आती है तो तीव्र कार्रवाई की जाती है। फिर बाउंड्री वाल बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, चारों तरफ बाउंड्री वाल के लिए और सुरक्षा कार्य यहाँ पे रहे उसके लिए विभाग से दिशा निर्देश आए हैं। जो 4 दीवारी है उसके लिए सूचना इकट्ठा की जा रही है विभाग में। हम लोगों ने भी यहाँ पे ब्लॉक को पत्र दिया है 4 दीवारी से संबंधित कि हर ब्लॉक कैंपस जहाँ पे 4 दीवारी नहीं है वो अपने लिखित तौर पे पूरी विस्तृत जानकारी देंगे ताकि विभाग को इसके बारे में सूचित कर दिया जाए ताकि वहाँ से फंड एलोकेट किया जाए। तो इस पर भी काम किया जा रहा है। खरीक में सर कहाँ दौरा हुआ? खरीक में भूअर्जन को लेकर के नौगछिया के कदवा दियारा से होते हुए उधर लोकमानपुर मौजा है उनका निरीक्षण किया गया था। पुल का जो निर्माण हो रहा है, हाँ, पुल को निर्माण को लेकर के जो अप्रोच पथ बनना है उसको लेकर जो भूअर्जन होनी है ज़मीन की लगभग 15 एकड़ है और इधर 2 एकड़ आपका कदवा दियारा में उसकी समीक्षा की गई थी, उसकी जांच की गई थी कि वो किस किस्म का है। तो उसमें क्या उसमें कोई विवाद ऐसा कुछ भी नहीं है और ये एक पूरी खेतियर भूमि थी तो उसी को स्थल निरीक्षण किया गया था। तो मुआवजा उन लोग को दिया जाएगा? हाँ, जो भी रहित चिन्हित होंगे जिनके पास भी कागजात होंगे उनको। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर ए.के. गुप्ता ने सभी वार्ड विभाग एवं भवनों का निरीक्षण किया। कई वार्डों में अनियमितता पाई गई तो कई विभागों में साफ सफाई के रखरखाव की भी बात की गई। वहीं उन्होंने दवाइयों के स्टॉक को देखा। एक्सरे विभाग, पैथोलॉजी विभाग एवं ब्लड विभाग में भी निरीक्षण किया। उसके बाद इमरजेंसी वार्ड और ICU विभाग का भी निरीक्षण किया। कई बिंदुओं पर वहां के पदाधिकारियों से वार्ता की। इस निरीक्षण में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार, एडिशनल डायरेक्टर ए.के. गुप्ता के अलावे मायागंज अस्पताल के अधीक्षक एवं कई पदाधिकारी मौजूद थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी सुधीर कुमार ने कहा, जिस विभाग में भी त्रुटियां हैं उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए वरना कार्रवाई होगी। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूरी तरह से 2024-25 के चुनावी मोड में दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ही उन्हें बिहार का योगी भी कहा जाने लगा है। लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति के बाद से ही वो सूबे के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में RJD और जदयू समेत दूसरी पार्टी से आए लोगों को भाजपा में शामिल करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज साई नगर कॉलोनी शाहजंगी में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान समारोह चलाया गया, जिसमें खुद भाजपा के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तकरीबन 250 से भी अधिक लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाकर भाजपा में शामिल किए। सबसे खास बात यह है कि भाजपा में शामिल होने वाले प्राय सभी लोग यादव समुदाय से हैं। जानकारी के अनुसार यह प्रदेश भर में पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ यादव समाज के लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं एक और जहां इसको लेकर भाजपा काफी उत्साहित दिख रही है, वहीं दूसरी पार्टियां खासकर राजद की इससे बेचैनी निश्चित रूप से बढ़ गई है। कार्यक्रम के संयोजक मनीष यादव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के आगमन को लेकर तैयारियां की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अभय बर्मन ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा हैट्रिक लगाने जा रही है। भारी भरकम बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बिहार में भी सरकार बनाएगी।